हमने आज का जो ये प्रदेश स्तरीय धरना कुरुक्षेत्र में रखा है वो सीएम का, क्योंकि अस्थायी आवास यहाँ है इसलिए हमने कार्यक्रम यहाँ का बनाया है। और प्रशासन का प्रतीक है यहाँ का सचिवालय। इनके माध्यम से हम 2-2:15 ज्ञापन देंगे। हम काफ़ी लंबे समय से हमारी कुछ मांगे हैं, उनके ऊपर आंदोलनरत हैं। सरकार फिलहाल तक हमारे से कोई संवाद नहीं कर रही, ना मनोहर लाल जी ने किया और ना फिलहाल नायब सिंह जी ने। इनमें प्रमुख रूप से तो हमारी मांग है, हमारी जो कम्यूटेशन है पेंशन की, वो पहले ब्याज दर कम थी, 15 साल में पूरी होती थी 180 महीने में। अब ब्याज दरें बहुत कम हो गई हैं तो वो 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाए, 128 महीने में। तो अननेसेसरी हमारी राशि हमारे बुजुर्गों की काटी जा रही है, जिसका बड़ा दर्द है हमें। जब हिसाब हो लिया, हमने सारा पैसा सरकार का दे दिया, अतिरिक्त क्यों काट रहे हैं? या हमारी ब्याज दर 12% करें, दोबारा साथ क्यों रखें? दूसरी बात है, 18 महीने का कोविड का हमारा डीए का एरियर सरकार मारे बैठी है केंद्र की। अब हमारा ये कहना कि वो संकट काल जा लिया, उस समय हमने हेल्प कर दी, अब वो हमारी राशि दे दी जाए। इसी तरह से हमारी 65 और 70 साल पे जो पेंशन की बेसिक की बढ़ोतरी है वो 10 और 20% होनी चाहिए। सरकार कर रही है 80 के बाद। 80 के बाद केवल 7% लोग सरवाइव करते हैं जी 100 में से, तो ज़्यादातर साथी हमारे जा लेते हैं। तो हमारा ये कहना है कि पेंशन के जब 58 में हो है तो 7 साल बाद हमारी 10% और उसके बाद 20% बढ़ोतरी की जाए। इसी तरह से जो बसें हैं, रेल है, हवाई जहाज है, हम वरिष्ठ नागरिकों को कोविड से पहले 50% कंसेशन मिलता था यात्रा में टिकट का। अब हरियाणा में जो ऑर्डिनरी बस है उनका तो कर दिया, लेकिन वोल्वो एक सी बस है उनमें नहीं किया। तो ये तो हरियाणा सरकार से है कि जिस प्रकार से भी हरियाणा की धरती पर बसें चलती हैं सब में हमारा 50% कंसेशन हो। और हवाई और रेल यात्रा में केंद्र सरकार से अनुरोध है कि हमें पहले 50% कंसेशन था वो मिलते रहना चाहिए। इसी प्रकार से जो ये पेंशन है वो पारिवारिक पेंशन वालों को सरकार एलटीसी नहीं देती, तो जो उसके निर्भर हैं उनको भी एलटीसी देनी चाहिए। और एलटीसी की भी हमारी ये मांग है कि ब्लॉक ईयर में शुरू के साल में ही दें, क्योंकि 4-5 साल में फिर गुजर लेते हैं हमारे साथी, और बहुत थोड़े लोगों को एलटीसी सरकार देती है, गुजरने के बाद देती नहीं है। इसी प्रकार से हमारे जो ड्राइंग और पीटीआई टीचर जो पीछे हटाए थे 10-10 12 साल की नौकरी है, उनका जो ड्यू बनता है वो पेंशन कम्यूटेशन के हिसाब से सरकार को देना चाहिए। ये प्रमुख मांग है। हम इनको जिला लेवल पर उठा चुके, पिछली सरकार में उठा चुके। एक दिक्कत बड़ी है कि भाजपा जो वो संवाद नहीं करती, पहले आंदोलन करवाती, आंदोलन के बाद मांग मान लेती, उनको लागू नहीं करती, फिर दोबारा आंदोलन करना पड़ता है। तो हमारा अभी संवाद में विश्वास है। सरकार से अनुरोध है इस धरने के माध्यम से कि हमें बातचीत के लिए बुलाए। अगर हमारी बात नाजायज है तो हम उन बातों को छोड़ देंगे, सरकार सिद्ध करे टेबल टॉक में, और हम टेबल टॉक में सही सिद्ध होते हैं तो इन मांगों को तुरंत लागू करे। इसलिए आज ये प्रतीकात्मक धरना हमने कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री से अनुरोध करने के लिए लगाया। जी क्या कहेंगे, पहले भी कई बार प्रदर्शन आप भी दे रहे हैं, सरकार को मांग भी दी है, कोई बड़ा कदम उठाएंगे आंदोलन वगैरह? ऐसा है, हम बहुत शांति और समझदारी से अपना काम कर रहे हैं। पहले हमने जिलों में किया था, आज स्टेट में कह रहे हैं। उसके बाद राज्य की मीटिंग करेंगे, आज की समीक्षा करेंगे, और जरूरत हुई तो जरूर हम बड़ा कदम उठाएंगे आने वाले। अपना पूरा मेरा नाम वजीर सिंह है और प्रदेश अध्यक्ष में रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा। साथी हमारी जो है बहुत पुरानी मांग है, तकरीबन 13 साल 14 साल हो गए हमारे जब से जो है ये शुरू हुआ है धरना, या उससे पहले भी जब से हमारा जो ये रिटायर्ड कर्मचारी संघ चालू हुआ है तब से अभी तक जो है सरकार ने हमारी मांग जो है कंप्लीट नहीं की। एक जो है धनखड़ साहब जो है हमारे साथी थे, उन्होंने भी जो है बड़ी इसके बारे में जो है जोर शोर से जो है मामला उठाया था, लेकिन अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम जो है सरकार से एक निवेदन करते हैं कि जो है ये सारा जितना भी मामला है, पहले भी जो है हमने कितनी मांगे भेजी हैं, कितने जो है नेताओं को तो जो है सरकार से कितनी बार विरोध करने के बावजूद भी अभी तक बात नहीं हुई हमारी। तो जो है हम ये जवान हमारे जवान साथी हैं, ये बुजुर्ग, ये मत सोचो कि हम बुजुर्ग हो गए हैं, हम जो है जवान साथी हैं, तो इनको जो है
इनको पूरा सम्मान देना चाहिए। सरकार जो है ऐसे ऐसे सोच करके ऐसे अनगढ़ बातें मत करो। हमारे जितने जितनी हमारी मांगे हैं उनको कंप्लीट करें। हमारी एक मांग है, सरकार ने लेटर इशू कर दिया था कि पीटीआई को मास्टर ग्रेड का लाभ दे दिया जाएगा। उसकी जो तारीख है वो 3/8/2023 रखी गई थी। उसका लाभ वर्तमान जो पीटीआई कार्यरत में है उनको तो पूरा लाभ मिल गया। जो हमने कोर्ट केस किया था बल्कि उसका लाभ हमें नहीं मिला। सरकार से मांग है अगर दोबारा से नोटिफिकेशन करके कोई लेटर इशू करे ताकि रिटायर्ड पीटीआई को 3/8/2023 वाला लाभ मिल जाए। क्योंकि जैसे ही हमने पेंशन रिवाइज करके से एजी ऑफिस चंडीगढ़ को भेजे तो उन्होंने वापस कर दिया, वे आपको नौसली दिया हुआ है जो एक्चुअली लाभ है 3/8/23 का, आप उस समय सर्विस में नहीं है। इसलिए आप सरकार के पास जाए ताकि आपकी जो मांग है वो माने, तभी आपकी पेंशन रिवाइज होगी। बाकी कॉमन मांगे हैं हमारी, वरिष्ठ हम हो चुके हैं तो हमें मेडिकल का लाभ दिया जाए, और भी अन्य जो हमारे साथियों की मांगे हैं उनको सरकार से हम उम्मीद करते हैं अगर वो हमारी मांगे पूरी करें। धन्यवाद। मैं पीटीआई डिस्ट्रिक्ट हिसार से हूँ। मेरी रिटायरमेंट 30/4/2013 को हुई है और मैं अपने समाज के लिए वर्तमान में भी पूरा कार्य करता रहा यूनियन में, और अब भी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैं यूनियन में काम करता हूँ। धन्यवाद।